नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में 20 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इनपे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों को नियम तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया। 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड का गठन किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को 1813 के चार्टर द्वारा समाप्त किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया था, उसे अब केवल राजनीतिक अधिकार थे। तो याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था तथा समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे और भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाने लगा था। याद रखिएगा 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, ठीक है, और समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। नेक्स्ट है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में अब भारतीय भी शामिल किए जा सकते थे।
1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में अब भारतीय भी शामिल किए जा सकते थे। इसके द्वारा कानून बनाने की शक्ति परिषद को प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का सूत्रपात किया। इसी से मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा परिषद के सदस्य बजट पर विचार प्रकट कर सकते थे। किस अधिनियम के द्वारा? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा परिषद के सदस्य बजट पर विचार प्रकट कर सकते थे, किंतु उस पर वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। इस अधिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति का सूत्रपात होना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई थी तथा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। याद रखिएगा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। इसी अधिनियम के तहत वार्षिक बजट से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय कार्यों की देखभाल के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन के दायरे में सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और यूरोपियन भी शामिल किए गए। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को कब प्रारंभ किया गया? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है 1935 भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की कुछ विशेषताएं जैसे कि संघीय न्यायालय की स्थापना, बर्मा का पृथक्करण, अखिल भारतीय संघ का निर्माण आदि शामिल हैं। चलिए अब यहाँ से दोस्तों टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? तो याद रखिएगा 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? इसका जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता संघीय न्यायालय की स्थापना, बर्मा का पृथक्करण, अखिल भारतीय संघ का निर्माण, ये तीनों भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो इसका जवाब है ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ए ऑप्शन राइट है। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? इसका जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? इसका जवाब है अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया था? इसका जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? देखिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1773। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका जवाब है ए ऑप्शन रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका जवाब है सी ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इसका जवाब है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था।
यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था? इसका जवाब है 1833 के एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1833। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया था? इसका जवाब है 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था? इसका जवाब है मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने सिखों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने सिखों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? देखिए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।